Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आई स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। क्या होता है कि आई स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन शो करवाती है। अब जो वो ट्रांजिशन हो रहे हैं मॉलिक्यूल, उनको हम कैसे देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो वाइब्रेशनल रोटेशनल दोनों को शो करते हैं ट्रांजिशंस। इसके दो टाइप्स होते हैं मोस्टली, फर्स्ट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड सेकंड बेंडिंग वाइब्रेशंस। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मतलब कि दो बॉन्ड्स आपस में स्ट्रेच हो रहे हैं। These are the vibration or oscillation along the line of a bond. In stretching vibration there occurs a change in bond length. इसमें आपकी bond length change होगी और ये कहाँ होगी, इन लाइन होगी यानी लाइन के ऊपर। They occurs at a higher energy. ये किस एनर्जी होती है, 4000 से 1250 सेंटीमीटर इनवर्स। इट इज़ ऑफ टू टाइप, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिकल। दो टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जब एटम्स क्या हो, या तो दोनों ही एटम पास आ रहे हो या दोनों एटम दूर जा रहे हो, उसको सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहते हैं। एसिमेट्रिकल जब एक सेंटर की तरफ जा रहा हो और एक उससे दूर जा रहा हो, जैसे कि ये हमारा एक क्या है, एक मॉलिक्यूल हो गया कोई भी। इसमें ये दोनों एटम अगर एक तरफ ऐसे मूवमेंट शो कर रहे हैं तो ये एक डायरेक्शन में है ना, या तो जा रहे हैं सेंटर की तरफ या सेंटर से वापस आ रहे हैं, तो वो सिमेट्रिकल हो गया। अब अगर क्या हो, एक सेंटर की तरफ जा रहा है और एक सेंटर से दूर जा रहा है, ये दोनों की मूवमेंट अलग अलग होगी, तो इसको एसिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ये एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट आता है बेंडिंग। बेंडिंग क्या होती है, बॉन्ड का बेंड करना। वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ बॉन्ड। ये एक बॉन्ड की लाइन में रहते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, डिफॉर्मेशन। अकर 1400 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स पे। इनकी एनर्जी काफ़ी कम होती है। दो टाइप्स के होते हैं, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन फिर फर्दर दो होते हैं, सीजरिंग रॉकिंग, और आउट ऑफ प्लेन होते हैं वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। जो इन प्लेन है, इन प्लेन में फर्स्ट आता है सीजरिंग। दिस इज द प्लेन बेंडिंग इन विच टू एटम्स अप्रोच ईच अदर एंड बॉन्ड एंगल्स डिक्रीज। इसमें जैसे क्या होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि हमारा कोई मॉलिक्यूल है, इसमें ये एटम भी इधर मूव कर रहा है और ये एटम भी एक तरफ मूव कर रहा है, दोनों एक तरफ एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, उसको सीजरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है रॉकिंग। रॉकिंग में क्या होगा, दोनों एटम की डायरेक्शन मूवमेंट सेम होगी, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर ये राइट साइड जा रहा है तो ये भी राइट साइड जाएगा, अगर वो लेफ्ट आ रहा है तो लेफ्ट, दोनों की मूवमेंट एक साइड। अब ये जो मूवमेंट हमारी कैसी हो रही है, इन प्लेन मूवमेंट हो रही है, या तो दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट आता है हमारा आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। आउट ऑफ प्लेन होता है तो फिर क्या आता है, वैगिंग और ट्विस्टिंग। वैगिंग में क्या है, टू एटम्स मूव्स टू वन साइड ऑफ द प्लेन, दे मूव अप और डाउन। या तो दोनों ही क्या हो, एक साइड मूव करे, आउट ऑफ द प्लेन। मान लो ये हमारा क्या है, दोनों ही आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं, या फिर दोनों ही इनसाइड द प्लेन जाए, तो उसको वैगिंग कहते हैं। ट्विस्टिंग, एक तो प्लेन के बाहर आ रहा है और एक प्लेन के अंदर जा रहा है, जैसे कि ये प्लेन के अंदर जा रहा हो तो और ये प्लेन के बाहर आ रहा हो, तो इसको ट्विस्ट कहते हैं। ट्विस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो हमारी बेंडिंग्स कितने क्या होगी, दो टाइप्स की होगी, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। फिर फर्दर इन प्लेन हमने कर ली, सीजरिंग और रॉकिंग क्या होती है, और वैगिंग और ट्विस्टिंग क्या होती है आउट ऑफ प्लेन में। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस, कि हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला होता है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए होता है 3n-5 एंड नॉन लीनियर के लिए 3n-6। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अब n की वैल्यू क्या होगी, CO2 के लिए। CO2 क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, कितने एटम्स है, 3, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3। नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितनी होगी फिर, 3n-5, 3 × 3 6, 3 3 9, 9 - 5 4, तो इसकी फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितनी हो गई, 4। ऐसे अब नॉन लीनियर की देखें, नॉन लीनियर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर H2, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है हमारा, n की वैल्यू तो कितनी होगी, 3 है। इसकी फंडामेंटल वाइब्रेशंस 3n-6 का फॉर्मूला लगा लेंगे, 3 3 9 - 6 3, तो ये इसकी आ गई हमारी 3। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अलग अलग फंडामेंटल वाइब्रेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये फॉर्मूला याद रखने बस। लीनियर का होता है 3n - 5, नॉन लीनियर का होता है 3n - 6। थैंक यू।